क्लास 7 में वर्ण भेद। वर्णों के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। तो चलिए आज हम पढ़ेंगे स्वर के बारे में। वॉवेल्स क्या होते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता के लिए हो जाता है वे स्वर कहलाते हैं। ये वर्ण स्वतः बोले जाते हैं। इनकी संख्या 11 होती है। देखिए, जिनका उच्चारण हम बिना किसी दूसरे वर्ण की, मतलब हमें इनके लिए किसी दूसरे वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है कि जिन्हें हम बोलें और फिर हम स्वरों का उच्चारण करें। तो स्वर का उच्चारण बिना किसी स्वर के, बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता के ही होता है। ठीक है, और ये वर्ण स्वतः बोले जाते हैं, मतलब कि ये पूरी तरीके से स्वतंत्र होते हैं। ठीक, इनकी संख्या कितनी होती है? 11 होती है। मतलब कि छोटा आ से लेकर के अ तक के, जैसे कि छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, ये सब हमारे क्या होते हैं? स्वर होते हैं। तो आ से अ तक के हमारे 11 स्वर होते हैं। चलिए स्वरों के भेद हम देख लेते हैं। काइंड्स ऑफ वॉवेल्स कितने होते हैं? चलिए, उच्चारण की दृष्टि से स्वरों के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। तो देखिए, ह्रस्व स्वर देखेंगे, शॉर्ट वॉवेल्स, जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय, एक मात्रा काल लगता है और जो खींचकर नहीं बोले जाते, उन्हें ह्रस्व स्वर कहा जाता है। मतलब कि इनको बोलने में हमें कम समय लगता है और इन्हें बोलने के लिए हमें ज़्यादा खींचना नहीं पड़ता है। तो इनका जो उच्चारण होता है वो कैसा होता है? बहुत ही कम होता है। जैसे कि एक मात्रा का समय होता है ना, ठीक वैसे ही हमें ह्रस्व स्वर का उच्चारण करने में वो समय लगता है। इनकी संख्या कितनी होती है? हिंदी में इनकी संख्या 4 होती है, जैसे कि छोटा, छोटी, छोटाऊ और री, ऋषि। चलिए अब हम देखेंगे लॉन्ग वॉवेल्स, दीर्घ स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व से दुगुना समय लगता है तथा जिन्हें कुछ खींचकर बोला जाता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहा जाता है। देखिए, जैसे कि इनको हमें बोलने में क्या होता है? समय लगता है। जितना हमें ह्रस्व स्वर का उच्चारण करने में समय लगता है, उससे दुगना समय हमें दीर्घ स्वर का उच्चारण करने में लगता है। ठीक है, ये कौन से होते हैं? देखिए, ये हिंदी में 7 होते हैं, जैसे बड़ा, बड़ी, बड़ा ऊ, ए, ओ, औ, ये 7 होते हैं जिन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे प्लुत स्वर, लॉन्गर वॉवेल्स। ह्रस्व और दीर्घ दोनों ही प्रकार के स्वर किसी का पुकारते या कोई विशेष भाव प्रकट करते समय अपने सामान्य उच्चारण समय से अधिक समय लेते हैं। तो देखिए, ह्रस्व स्वर हो या दीर्घ स्वर हो, मतलब जब हम प्लुत स्वर का उच्चारण करते तो हमें ह्रस्व और दीर्घ दोनों से ही लंबा समय लगता है। ठीक है, उस समय वे स्वर ह्रस्व या दीर्घ न रहकर प्लुत हो जाते हैं। ठीक है, देखिए, जैसे अतः जब किसी स्वर के उच्चारण में ह्रस्व से तिगुना समय लगे, उसे प्लुत स्वर कहते हैं। प्लुत के लिए कोई सुनिश्चित संकेत व्यवस्था नहीं है, केवल प्लुत दिखाने के लिए हिंदी के 3 का चिन्ह बना दिया जाता है। जैसे कि देखिए, यहाँ पर मैंने लिखा ओम। तो प्लुत स्वर का जब हम उच्चारण करते हैं तो ह्रस्व और दीर्घ से भी लंबा समय लगता है इनमें। ठीक है, मतलब ह्रस्व से हम कह सकते हैं कि ह्रस्व से तिगुना समय लगता है, उसे हम प्लुत स्वर कहते हैं। और इसके लिए कोई चिन्ह निर्धारित नहीं किया गया, बस केवल हिंदी का जो 3 होता है वह चिन्ह निर्धारित किया गया है। जैसे कि देखिए, यहाँ पर ओम, तो जब हम इस ओम को बताएंगे तो हम इस प्लुत को दर्शाने के लिए इसको हम जरूर दर्शाते हैं। चलिए, ये हमारे प्लुत स्वर हो गए। अब हम देखेंगे बनावट की दृष्टि से स्वरों के भेद। तो बनावट के अनुसार स्वरों के 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? मूल स्वर और संधि स्वर। चलिए अब हम इसके बारे में कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब। और फ्रेंड्स, आप जहाँ से भी ये कमेंट्स में आप हमें बता सकते हैं कि आप कहाँ से और आपको ये वीडियो कैसी लगी। ओके, लाइक एंड सब्सक्राइब।